दोस्तों, एक शहर में एक होटल था और वो होटल इतना फेमस हो गया था शहर में कि जो भी देखो वहां पर खाने के लिए आ जाता था। दरअसल ये होटल जहां पर उपस्थित था, जहां पर ये होटल का संचालन होता था, वहां पर कई प्रकार की कंपनियां काम करती थी। तो और इस कंपनियों के जो लेबर होते थे, जो कामगार होते थे, उस कंपनियों में जो अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, मैनेजर तक दोपहर के टाइम में जब लंच होता था इसी होटल पर खाना खाने के लिए आते थे। लेकिन जब ये होटल स्टार्ट हुआ था, होटल के 5 साल पहले जब होटल की नींव पड़ी थी, जब होटल का उद्घाटन हुआ था, उसके 5 साल बाद तक होटल के मालिक ने बहुत सारी जुगत लगा ली कि ये होटल चल जाए, ये होटल चल जाए। उसने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कर ली, उसने बहुत सारे एम्प्लॉइयों को चेंज कर लिया, उसने एक से एक शेफ रख के खाना बनाने के लिए, कहने का मतलब उसने अपना हर तरीके से हथकंडा लगा लिया कि उसका होटल चल जाए। 6 महीने पहले कुछ ऐसा होता है कि उसका होटल देखते देखते इतना ज्यादा चलने लगता है कि होटल के सामने दोपहर के समय खाना खाने वाले लोगों की भीड़ लग जाती थी, लाइन लगाकर लोग खाना खाते थे। दोस्तों, दरअसल होता ऐसा है कि होटल पे जब लोग खाना खाने आते थे दोपहर के समय, जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाया करती थी, उसी भीड़ में एक गरीब आदमी जो बुजुर्ग था, उसी मोहल्ले में रहा करता था, जो बिल्कुल निसहाय हो चुका था। उसके एक संतान थी, उसकी पत्नी का स्वर्गवास बीमारी के कारण बहुत पहले हो चुका था। अपनी संतान को रहकर घर पर ही पाला करता था और वहां उस पूरे मोहल्ले में वो घर घर जाकर भीख मांगा करता था। जो भीख से उसे मिलता उसे लाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता और अपनी आजीविका चलाता था। लेकिन अब वो बुजुर्ग हो चुका था, उसमें चलने की सामर्थ्य नहीं थी कि वो गली गली में एक एक घर के सामने जाकर लोगों से खाने की भीख मांगे। तब वो उसके सामने, उसके नजर पर ये होटल पड़ता है और जब वो होटल देखता है तो होटल को देखने के बाद उसे लगता है होटल तो बना अच्छा खासा है, यहाँ पर अच्छे खासे लोग खाने के लिए आते होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं है। ऐसे में वो इस होटल पे खाना कैसे खा पाएगा। भिखारी क्या करता था, जब लंच का समय होता था दोपहर 1 बजे, उसके 1-1.5 घंटे पहले पिछले 6 महीने से वो आकर बैठ जाता था बाहर ही और ईश्वर से हाथ जोड़कर दुआ करता था कि हे ईश्वर, इस होटल में कुछ खाना खाने वाले लोग चले आएं ताकि इस होटल में भीड़ हो जाए और इस होटल में भीड़ होने के बाद मैं अंदर घुसूं और मुझे खाना खाने को मिल जाए। ऐसा वो सोचा करता था और ईश्वर से वो दुआ करता था। मालिक था, वो देखता है कि उसका होटल बहुत तेजी से चलने लगता है, लोग यहाँ पर लाइन लगाकर खाना खाने आने लगते हैं। और फिर एक दिन अचानक जब ये भिखारी खाना खाने पहुंचता है तो एक नौकर जो उसके ऊपर कई दिनों से अपनी नजरें बनाए रखा था, नौकर इस भिखारी के पास जाता है और भिखारी से कहता है कि भाई, तुम प्रतिदिन रोज यहाँ पर बिना पैसा दिए खाना खाकर चले जाते हो और अपने साथ कुछ खाना लेकर भी जाते हो। वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है और उसे पकड़कर वो सीधा होटल के मालिक के पास लेकर जाता है। जब नौकर होटल के मालिक से कहता है कि साहब, इनसे मिलिए, ये लगातार पिछले कई दिनों से मैं इन्हें नोटिस कर रहा हूँ कि ये लगातार बिना किसी से पूछे, बिना किसी को पैसा दिए ये फ्री में खाना खाकर जाते हैं और अपने साथ कुछ खाना लेकर भी चले जाते हैं। जब होटल का मालिक उस व्यक्ति को देखता है तो सबसे पहले प्रणाम करता है, उसके बाद अपने नौकर से कहता है कि इस व्यक्ति को बाहर तक छोड़ कर आओ और इसे कुछ खाना भी दे देना। नौकर बहुत परेशान हो जाता है कि मालिक ने ऐसा क्यों किया। अब कुछ देर बाद वापस आता है और होटल के मालिक से पूछता है कि साहब, मैंने तो आज एक चोर को पकड़ा था, आपने उसे छोड़ क्यों दिया? वो पिछले कई दिनों से होटल में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा दिए निःशुल्क ही खाना खाकर जाता है और अपने साथ कुछ खाना लेकर भी जाता है। साहब, ऐसे में तो हमारा होटल जो है वो नुकसान में जाएगा, हम घाटे में जाएंगे। अब होटल का मालिक उसे एक बहुत प्यारी बात समझाता है। होटल का मालिक अपने नौकर से प्यार से कहता है कि दरअसल तुम जो ये 1 हफ्ते से, कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से इस व्यक्ति को नोटिस कर रहे हो, मैं पिछले 6 महीने से ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि जब दोपहर का लंच का समय होता है, जब लोगों की भीड़ मेरे होटल पर आकर खाना खाने आती है, तब यह व्यक्ति करीब 1-1.5 घंटे पहले ही उस होटल के दरवाजे पर बैठ जाता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में साफ तरीके से दिखता है। तुम क्या समझते हो मैं मूर्ख हूं? मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं सीसीटीवी कैमरे में इसे पिछले 6 महीने से देख रहा हूं। खाना खाने आने वाले लोगों के ठीक 1 घंटा पहले आता है और आने के बाद हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, इस होटल में इतनी भीड़ हो जाए कि मैं चुपके से खाना खाऊं और अपने बच्चे के लिए कुछ खाना लेकर जाऊं। जब नौकर अपने मालिक के मुंह से ये बातें सुनता है तो उसे अजीब सा लगता है। फिर आगे बढ़कर होटल का मालिक अपने नौकर को समझाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कितने पैसे
दिए एडवर्टाइज करने में, अपने प्रोडक्ट को सुधारने में। कितने मैंने शेफ को अलग अलग नौकरी पर रखा और उन्हें नौकरी से निकाला कि मेरा होटल चल जाए, लेकिन मेरा होटल नहीं चला। पिछले 6 महीने से जब यह व्यक्ति बैठकर मेरे इस होटल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, तब से देख रहे हो पिछले 6 महीने से हमारा होटल कैसे चल रहा है। हमारी जिंदगी ही पूरी तरीके से बदल गई है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम किन्हीं कामों में सफल होते हैं, किसी नौकरी में सफल होते हैं, किसी धंधे व्यवसाय में सफल होते हैं, और किसी भी चीज में जब हम सफलता के पथ पर अग्रसर होते हैं तो हमारे अंदर छोटा सा एक घमंड आ जाता है, हमारे अंदर छोटा सा एक गुरूर आ जाता है। सब कुछ मैं कर रहा हूं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है पीछे कितने लोगों का आशीर्वाद है, इसके पीछे कितने लोगों की दुआएं हैं, किसके भाग्य से आज हम जो हैं वो किसी न किसी के भाग्य से हैं। जो हमें आज मिल रहा है वो किसी न किसी के आशीर्वाद से, किसी न किसी के दुआ से मिल रहा है। जब हम किसी कामों में सफल होते हैं तो हमेशा हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की प्यारी सी छोटी सी कहानी। उम्मीद है कहानी समझ में आपको जरूर आई होगी। कहानी अगर आपको समझ में आई हो दोस्तों, तो कुछ जानने वाले लोगों तक इस कहानी को शेयर कर देना। आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से देख रहे थे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता देना। मिलता हूं ऐसी दिल को छू लेने वाली एक नई कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।